चैप्टर हमारा है राजपूत काल। ये भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन काल था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोमर वंश का। किसका? 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर जो राज्य था वो था, शासन था किसका? तोमर वंश का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? अनंगपाल। और अनंगपाल ने ही क्या किया था? दिल्ली की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। किसके? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार हुई थी और वहीं पे वो मारा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपूत वंश ने जो है भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया, जबकि चेर वंश, पांड्य वंश, चोल वंश, इन तीनों ने क्या किया? भारत के दक्षिणी भाग पर शासन किया था। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7 से 12वीं शताब्दी तक काल राजपूत काल कहलाता है। कब से? 7 से 12वीं शताब्दी तक का काल जो था वो राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, प्रतिहार एवं गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सल्तनत काल, जो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास का चैप्टर 9 सल्तनत काल कंप्लीट करेंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा खिलजी वंश। सबसे कम शासन किसने किया था? दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे सबसे कम शासन किया था उसमें खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश ने। उसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो इसकी व्याख्या दी गई है, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक खिलजी राजवंश ने शासन किया। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, तो सबसे कुशल शासक था खिलजी वंश का वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसे सिकंदर सानी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिकंदर सानी किसे कहा जाता है? क्या बताएंगे हम लोग? अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। और जो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गुलाम वंश। कौन सी वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यह गौरी का गुलाम था। यह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। क्या था? दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी से कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ पे राजधानी बनाई थी? लाहौर में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें से, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे देखो जैसे पूछा जाए क्वेश्चन, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद राजधानी क्या थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? क्या थी? लाहौर राजधानी थी। उसके बाद लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद ये किसका गुलाम था? क्या बताएंगे? मोहम्मद गौरी का गुलाम था।
तो ये सारे इसके जो पॉइंट थे, सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट है। सबसे पहले इल्तुतमिश था, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी था, फिर उसके बाद शेर शाह सूरी था, और फिर उसके बाद अकबर था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देखो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? शमसी वंश या फिर उसे बोला गया ममलूक वंश। क्या बोला गया? इल्तुतमिश था शमसी वंश या फिर ममलूक वंश, या फिर इसे ही बोला गया था कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश इसे ही बोला गया। उसके बाद नेक्स्ट था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था खिलजी वंश का। उसके बाद शेर शाह सूरी था सूर वंश का, और अकबर था मुगल वंश का। उसके बाद ये जो टाइम पीरियड दिया गया है ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम पीरियड जो है सन वगैरह इतना याद भी नहीं रहते, तो केवल इतना याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लव और रक्त की नीति किसने अपनाई? लव और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। अब यहाँ पे देखो बलबन के बारे में दिया गया है, लव और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंश की शासक बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा सुल्तान की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए यह नीति अपनाई थी। उसके बाद बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा तथा पैबोफ प्रथा भी आरंभ किया। बलबन ने नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया। और देखो यहाँ से कितने पॉइंट बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि सिजदा तथा पैबोफ प्रथा। सिजदा तथा पैबोफ प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। किसने? बलबन ने। उसके बाद नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की? बलबन ने। नवरोज उत्सव जो था उसकी शुरुआत की थी बलबन ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, लौह और रक्त की नीति। क्या? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ये भी अपनाई थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। उसके बाद एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए यहाँ पे, चीहलगानी का विलास। चीहलगानी जो था चीहलगानी, चीहलगानी 40 गुलामों द्वारा बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और उसको जो है डिस्ट्रॉय करने से, उसको नष्ट करने से जाता है बलबन को। किसको? बलबन को। चीहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। उसके बाद कौन कौन से पॉइंट है? लव और रक्त की नीति अपनाई, उसके बाद नवरोज उत्सव प्रारंभ किया, सिजदा तथा पैबोस प्रथा प्रारंभ की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। कौन से वंश में? कौन से सन में? 1398 ईस्वी में। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया बहुत बार कई एग्जाम में कि जो था तुगलक वंश के जो शासक था, कौन शासक था जिसके शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। अब देखो यहाँ पे पॉइंट दिए गए, इसका व्याख्या की गई है। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गाजी मलिक उसी का नाम था, या फिर गयासुद्दीन तुगलक। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाजी मलिक किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? गयासुद्दीन तुगलक को। उसके बाद इसका संबंध करौना जनजाति से था। कौन सी जनजाति से? करौना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। इन्हें सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। इन्होंने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस वंश में 3 योग शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन था? तो क्या बताएंगे हम लोग? मोहम्मद बिन तुगलक। या फिर पूछ लिया जाए मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था फिरोज तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1296 से 1316। कब तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया? 1296 से लगाकर 1316 तक। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी तक थी। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान, जो कि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से अभियान चलाए और जिसमें जीत हुई इसकी, तो गुजरात विजय कब जीत हुई इसकी? 1298 में गुजरात को जीता 1298 में। उसके बाद जैसलमेर विजय 1298 में, ये भी क्या है?
ये दोनों हैं 1298 में। गुजरात विजय और जैसलमेर विजय जो हुई इसकी 1298 में। उसके बाद रणथंभौर विजय, रणथंभौर विजय कहाँ पे है, सॉरी रणथंभौर विजय कब किया, 1301 में। उसके बाद चित्तौड़ आक्रमण कब जीता इसको, 1303 में। अब देखो रणथंभौर कहाँ पे है, ये है राजस्थान में, राजस्थान में है। कहाँ पे है, रणथंभौर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खिज्र खान निम्न किन में से किस राजवंश से संबंधित था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सैयद वंश। खिज्र खान संबंधित है सैयद वंश से। उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी व्याख्या जो की गई है, खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश जो 1414 से लगाकर 1451 ईस्वी का संस्थापक था। मतलब कब से कब शासन किया, 1414 से लगा के 1451 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। उसके बाद किस वंश का शासक था, ये था सैयद वंश का। किसका, सैयद वंश का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला पॉइंट बनेगा, इन्हें मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था, मंगोल आक्रमणकारी को सहयोग, खिज्र खान ने। उसके बाद बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। उसके बाद खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि यह रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो क्या बताएंगे हम लोग, खिज्र खान ने। उसके बाद तैमूर की सहायता किसने की थी भारत पर आक्रमण करने के लिए, खिज्र खान ने। उसके बाद सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1489 से 1570 ईस्वी तक। कब तक, 1489 से 1570 ईस्वी तक। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सिकंदर लोदी 1489 से 1570 ईस्वी तक शासनकाल था। इसके बाद अब इसके बाद क्या है कि बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। सिकंदर लोदी कौन था, बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था, निजाम खां था। और यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट ये बन जाएगा कि सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की, तो क्या बताएंगे, सिकंदर लोदी ने। और 1489 में दिल्ली के शासन पर बैठा। उसके बाद वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। धार्मिक दृष्टि सिकंदर लोदी असहिष्णु था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को मृत्यु हो जाती है। क्या था, 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। उसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं। और देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला। और देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे हम लोग, अलाई दरवाज़ा को। किसे, अलाई दरवाज़ा को। और ये कहाँ पे है, ये है दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। उसके बाद इसका जो बनवाया किसने था इसको, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है अलाई दरवाज़ा, इसका निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहाँ पे, दिल्ली में है। और इस्लामी वास्तुकला का इसे ही रत्न कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है सबसे ऊंचा ईंट का बना हुआ सबसे ऊंचा मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में मतलब कोई सहयोग नहीं किया था। जबकि फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, इन्होंने क्या किया था, सबने इनमें सहयोग किया था। अब देखो यहाँ पे बनवाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसको। और इसमें कई काम जो किए फिरोज शाह तुगलक ने किया और इल्तुमिश ने किया। उसके बाद देखो यहाँ पे इसके जो पॉइंट दिए गए हैं, कुतुब मीनार ईंट से निर्मित ऊँची मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दक्षिणी दिल्ली में कराया था। कहाँ पे, दक्षिणी दिल्ली में। और किसने निर्माण कराया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी मूल योजना इस्लामी है। प्रारंभ में इसका प्रयोग अजान के लिए, किसके लिए, प्रारंभ में इसका प्रयोग अजान के लिए किया जाता था, परंतु इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना गया। किसके लिए, किसके रूप में, कीर्ति स्तंभ के रूप में माना गया। ऐबक ने कुतुब मीनार की 1 मंजिल का निर्माण कराया था। कितने निर्माण कराया, 1 मंजिल का। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुतुब मीनार की 1 मंजिल का निर्माण कराया ऐबक ने। ठीक है। उसके बाद इल्तुमिश ने इसमें 3 और मंजिल का निर्माण करवाया था। किसने, इल्तुमिश ने इसमें 3 और मंजिल का निर्माण करवाया, तब हो गई ये 4 मंजिल की। उसके बाद इल्तुमिश ने इसमें 3 और मंजिल का निर्माण करवाया
और फिरोज शाह तुगलक के समय आकाशीय बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। परिणाम स्वरूप फिरोज तुगलक ने 2 छोटी छोटी मंजिल का निर्माण करके कुतुब मीनार को 5 मंजिला बना दिया। और देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार जो था उसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था सबसे बाद में, तो करवाया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है। और उसके बाद इसमें और जो 3 मंजिलें जोड़ी वो किसने जोड़ी थी, इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें और बनवाई थी ना, तब 4 मंजिल की हो गई थी। और उसके बाद इसका निर्माण जब कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, तब कितने मंजिल की थी, 1 मंजिल की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। कौन है, जियाउद्दीन बरनी। उसके बाद यहाँ पे हमारा इसके जो सल्तनत काल था इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में कुछ व्याख्या दी गई है। जियाउद्दीन बरनी एक इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है। इसकी प्रसिद्ध कृति तारीख फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सी पुस्तक में जो है वर्णन किया गया, तो क्या बताएंगे हम लोग, तारीख फिरोज शाही में। किसमें, तारीख फिरोज शाही में। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है, जियाउद्दीन बरनी। तो हमारा सल्तनत काल के जो सारे क्वेश्चन थे यूपी SSS एग्जाम में पूछे गए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।